जैसा कि पिछले वीडियो में हम जाने थे फाइल्स के बारे में, तो इस वीडियो में हम पेंट में जानने वाले हैं जो कि होम मेन्यू है उनके बारे में। तो चलिए हम अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे चलते हैं और आपको हम बताते हैं होम मेन्यू के बारे में, उनमें जितने भी टूल हैं उनका क्या यूज है। तो आइए, आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पे कंप्यूटर के स्क्रीन पे आ चुके हैं और मैं आपको बता दूं कि ये जो है यही आपका टोटल टूल मेन्यू है, जिसमें कि आपको क्लिपबोर्ड, इमेज, टूल्स, ब्रश, शेप, साइज और कलर, ये सभी टूल का क्या क्या यूज है और कैसे इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सभी हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को हम शुरू कर। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो इसका नाम है, क्योंकि ये यहाँ तक जो ये है इसका नाम है रिबन बार। इनके अंदर जो भी टूल्स हैं उनका हम अच्छे से इस्तेमाल करेंगे और इनको बोलते हैं रिबन बार, राइट। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं क्लिपबोर्ड के बारे में कि क्लिपबोर्ड में ये ऑप्शन मिल रहे हैं, ये आपका कट है, ये आपका कॉपी और ये आपका पेस्ट। इन तीनों का क्या यूज है ये हम जान लेते हैं। सबसे पहले देखिए कॉपी, कट, पेस्ट। नाम से पता चला कॉपी, कट और पेस्ट। कॉपी यानी कि किसी भी चीज़ का डुप्लीकेट करना, कट यानी कि उसे एक जगह से हटा के दूसरी जगह रखना, पेस्ट मतलब किसी भी चीज़ को कॉपी या कट करते हैं तो उसे हम पेस्ट कर देते हैं। जैसे कि मान लीजिए अभी हम यहाँ पे कुछ बना लेते हैं, जैसे मान लीजिए इसको हम यहाँ पे बना लेते हैं। अब देख सकते हैं, अब इसमें हम कुछ कलर कर देते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ से आते हैं और इसमें हम एक रेड कलर कर देते हैं। अब इसे कर दिए। अब हमें सेम ही इसके जैसा हूबहू एक कॉपी चाहिए, मतलब एक और चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं सिलेक्ट का ऑप्शन है, हम इसे सिलेक्ट करेंगे। देखिए जैसे जैसे हम आगे बढ़े आपको इन टूल्स के बारे में पता चला कि इसका हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये सिलेक्ट ऑप्शन है। अगर हम सिलेक्ट में आएंगे तो बहुत सारे ऑप्शन मिल रहा है, लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे, रेक्टेंगुलर जो सिलेक्शन होता है उसे हम लेंगे। तो हम इसे यहाँ से ले लिए और इसे यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद हम इसे यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ से इसे कॉपी कर लेते हैं। क्या करेंगे, कॉपी। इस पर हम प्रेस करेंगे तो ये कॉपी हो चुका है, बट कॉपी हुआ तो यहाँ पे हमें डबल दिख नहीं रहा। तो इनके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनके लिए हमें पेस्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो ये ऑप्शन है इनको बोलते हैं पेस्ट। जब हम इन पे क्लिक करेंगे तो ये पेस्ट हो गया, ये देख सकते हैं। सेम इसका एक हूबहू कॉपी आ गया, यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे और इसका एक कॉपी आ चुका है। आई होप कि ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा कि कॉपी करने के बाद हम इसे पेस्ट कैसे कर सकते हैं और सेम चीज़ का हम डुप्लीकेट कैसे बना सकते हैं। और वहीं पे बात करें कट की, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे कुछ बना देते हैं, इसको हम यहाँ पे बना दिया और इसमें हम एक दूसरा कलर डाल देते हैं, जैसे ये कलर। अब हम जो इसे बनाए हैं हम इसे चाहते हैं ये जो रॉन्ग जगह पे चले गया, इसे ये साइड नहीं ये साइड आना चाहिए। तो इनके लिए हम क्या करेंगे, इनके लिए हम जाएंगे सिलेक्शन में, यहाँ से हम इसे सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से आएंगे कट कर देंगे। जैसे ही हम कट करेंगे ये यहाँ से गायब हो जाएगा। देख सकते हैं अभी हम इसे कट किए, गायब हो गया। अब क्या करेंगे, क्योंकि हम किसी भी चीज़ को कॉपी या कट करते हैं तो उसे हमें पेस्ट करना पड़ता है। तो इसके लिए हम पेस्ट कैसे करेंगे, तो यहाँ पे ये ऑप्शन है। या तो हम कंट्रोल भी करके, जो हमारा शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल, राइट, कंट्रोल भी, उसे प्रेस करेंगे तो ये पेस्ट हो जाएगा। या हम इसे कॉपी डायरेक्ट यहाँ से हम पेस्ट कर देंगे। देख सकते हैं अब इसे हम उठा के यहाँ पे ला सकते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिए कि यहाँ पे है, अगर हम इसे ना भी कट करें ना, अगर हम इसे यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं और हम डायरेक्ट इसे यहाँ से उठा के यहाँ पे ला सकते हैं। पेंट में ये ऑप्शन देता है, लेकिन अदर जैसे वर्ड में हो गया, MS वर्ड में हो गया, पावर पॉइंट में हो गया, तो इनमें क्या करना पड़ेगा, कॉपी करना पड़ेगा या कट करना पड़ेगा, तब हम उसे दूसरी जगह पे एडजस्ट कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको यहाँ पे जो क्लिपबोर्ड के ऑप्शन, जो 3 ऑप्शन है कॉपी, पेस्ट, कट, इसके बारे में क्लियर हो गया। अक्सर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि क्लिपबोर्ड के अंदर कितने सारे ऑप्शन होते हैं, या फिर ये पूछ देते हैं जो कॉपी है वो किसके अंदर आते हैं, किस टूल के अंदर आते हैं। तो आपको बताना पड़ेगा कि क्लिपबोर्ड के अंदर आते हैं। ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए, तो हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और इसे डिलीट कर देंगे। नेक्स्ट है आपका इमेज। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका इमेज है। अब इसके अंदर आपको बहुत सारे टूल मिलते हैं, जैसे कि सबसे पहले आपका सिलेक्शन है, यानी कि सिलेक्ट करने वाला ऑप्शन। अब इसके अंदर अगर हम आते हैं तो आपको इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन। सबसे पहले तो हम अभी रेक्टेंगुलर के बारे में देखिए कि इसका हम इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। साथ ही साथ फ्री फॉर्म सिलेक्शन है। इसका मतलब होता है जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे कुछ बनाए हैं, राइट, सॉरी, यहाँ से हम कुछ बना लेते हैं और इसे हम पेस्ट कर देते हैं। सबसे पहले हम यहाँ से कोई कलर लेंगे और पेस्ट कर दिया। अब ये जो सिलेक्शन है, मान लीजिए हमें सिलेक्ट करना है, ये फ्री फॉर्म है, मतलब अपने अकॉर्डिंग जितना आप सिलेक्ट करना चाहते हैं उतना आप सिलेक्ट इसको कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ से ऐसे कर लिए और इतना ही हमें सिलेक्शन चाहिए। अब देखिए इतना ही सिलेक्ट किया होगा।
अब इसे अगर हम यहाँ से हटाएंगे तो अब आपको समझ में आएगा, देख सकते अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लिया हमें कितना सिलेक्शन चाहिए। क्योंकि अगर हम ऊपर में बात करें तो ये रेक्टेंगुलर था, कहने का अर्थ था कि हम एक रेक्टेंगल टाइप में सिलेक्शन ले पाते थे। लेकिन जो फ्री फॉर्म सिलेक्शन इसे हम अपने अकॉर्डिंग जितना चाहिए, जैसे मान लीजिए हम और कुछ आते हैं यहाँ पे आए और इसे हम यहाँ से यहाँ पे आएंगे, कुछ एरो ले लेते हैं और यहाँ से आएंगे और यहाँ पे कलर में आएंगे, हम कुछ भी कलर डाल देते हैं। अब हम आते हैं फिर से इसमें सिलेक्शन में। अब मान लीजिए मुझे कितना सिलेक्शन चाहिए, हाँ ये वाला भाग चाहिए, इतना भाग चाहिए ये। अब देखिए सिलेक्ट हो गया। अब इसे हम यहाँ से गायब कर देते हैं, देख सकते हैं। तो फ्री फ्रॉम सिलेक्शन का यही इस्तेमाल होता है कि आप अपने अकॉर्डिंग जितना चाहते हैं उतना सेलेक्ट कर सकते हैं। मतलब जैसे हाथ से अगर मान लीजिए कोई पेंसिल है, उसे हम जिस टाइप से घुमाते हैं वैसे घूमता है, तो वही चीज़ है। जैसे कलम है, हम जितना सेलेक्ट करेंगे, जैसे सेलेक्ट करेंगे वैसे सिलेक्ट होगा। बस यही काम है फ्री फ्रॉम सिलेक्ट की। ये चीज़ आपको क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। आगे आपका सिलेक्ट ऑल है, नाम से ही पता चला सिलेक्ट ऑल, यानी कि इसे हम कंट्रोल ए से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। या फिर मान लीजिए हम यहाँ पे आए और यहाँ पे हम आते हैं, यहाँ पे आएंगे और सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करेंगे और ये टोटल सिलेक्ट हो गया। देखिए डिलीट करेंगे, डिलीट हो जाएगा। कंट्रोल जेड कर लेते हैं, फिर हम कंट्रोल ए से भी सिलेक्ट करेंगे, डिलीट करेंगे, ये हो। तो आई होप कि ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा कि सिलेक्ट ऑल का क्या यूज। आगे है आपका इनवर्ट सिलेक्शन। इनवर्ट देखिए नाम से पता चल रहा है, अगर हम किसी चीज को डायरेक्ट सिलेक्ट करते हैं तो वो डायरेक्ट सिलेक्ट होता है, यानी कि जितना हम सिलेक्ट करते हैं। लेकिन इनवर्ट सिलेक्शन का मतलब होता है कि जिसे हम सिलेक्ट किए उसे छोड़ के बाकी चीजों को ये सिलेक्ट कर लेगा। वो कैसे? तो जैसे मान लीजिए अभी हम यहाँ पे हैं, हम ले लेते हैं, इसे हम ले लिए और यहाँ से हम कोई कलर कर देते हैं, राइट। अब देखिए हम अब इस पे आएंगे। देखिए अभी ये हाईलाइटेड नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि अभी हम कुछ सेलेक्ट नहीं किए। तो चलिए हम यहाँ से मान लेते हैं, हम यहाँ से फ्री फ्रॉम, और रुकिए पहले हम इसमें और कुछ डाल देते हैं, ठीक है। ये कलर ले रहा है तो हम इसे कलर ब्लैक कर देते हैं और ब्रश में आते हैं और इसे येलो कर देते हैं। अब देख सकते हैं अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे आए हैं या फिर हम रेक्टेंगुलर ही, चलिए रेक्टेंगुलर ही ले लें और इतना हम यहाँ से सिलेक्ट कर देते हैं। अभी क्या हुआ देखिए, अभी जैसे हम इसे हटा दिए तो ये सिलेक्ट हो गया, बट हम चाहते हैं नहीं, ये जो सिलेक्ट किए हैं ये सिलेक्ट नहीं होना चाहिए, इसके जो बाहर है वो सिलेक्ट हो जाए। अब आएंगे हम यहाँ पे इन्वर्ट में, देखिए ये अभी हाईलाइटेड हो गया, हम इस पर क्लिक करेंगे, देखिए उसे छोड़ के ये सिलेक्ट हो गया। अभी डिलीट करते हैं, देखिए जो सिलेक्ट किए थे वो रह गया, उसके जो बाहर था उसे डिलीट कर दिया। तो यही होता है इन्वर्ट सिलेक्शन का यूज, मतलब हम इन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप कि ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे आपका ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन, यानी कि यहाँ से आप एक सिलेक्ट कर सकते हैं ट्रांसपेरेंट। उसके बाद नेक्स्ट है डिलीट, यानी कि हम इसे सिलेक्ट करेंगे, ऐसे सिलेक्ट हम यहाँ से आएंगे और इसे हम सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से आएंगे और इसे हम डिलीट कर देंगे। एक्चुअली में ये डिलीट हो गया। आई होप कि ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा कि हम कैसे सिलेक्शन की मदद से, जो सिलेक्शन होता है उनकी मदद से फ्री फॉर्म सिलेक्शन बना सकते हैं, रेक्टेंगुलर कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं या इनवर्ट सिलेक्शन का यूज कर सकते हैं। आई होप क्लियर हो। उसके बाद है क्रॉप। देखिए अभी ये हाईलाइटेड नहीं, क्यों नहीं? क्योंकि हम अभी किसी भी चीज़ को सिलेक्ट किए नहीं तो वो हाईलाइटेड होगा नहीं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे आए, इसे हम ले लिए और इसके अंदर हम कोई कलर फिल कर देते हैं, फिर से आते हैं यहाँ पे, फिर आते हैं यहाँ से, अभी कुछ सिलेक्ट नहीं हो रहा तो हम यहाँ से इसे कलर दे देते हैं, फिर आते हैं और यहाँ से कलर हम ये दे देते हैं। अब देखिए अभी भी नहीं हुआ, अब हम इसे सिलेक्ट करते हैं। मान लीजिए हमें क्रॉप करके इतना रखना सेम है, यानी कि हम इसे क्रॉप करेंगे तो ये जो बाहर का है वो गायब हो जाएगा। देखिए अभी ये हाईलाइटेड हो गया, हम इस पर क्लिक करेंगे, क्रॉप हो जाएगा। आप लोग भी इस्तेमाल करते होंगे जब आप फोटो को क्रॉप करते होंगे। आप तो इतना नादान है नहीं कि आपको एक चीज़ को डिटेल में समझाना पड़े। आप लोग भी बहुत सारे मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं कि कैसे आपको क्रॉप करना है, कितना साइज हमें रखना है, उसे रखना है, बाकी को हटा देना, तो बस वही क्रॉप होता है। चलिए ये चीज़ आपको क्लियर हो गया। देन उसके बाद है आपका रीसाइज का। रीसाइज का मतलब होता है किसी का साइज को कम करना या फिर उसे ज़्यादा करना, उसी को क्या कहते हैं? रीसाइज कहते हैं। जैसे मान लीजिए अभी कोई फोटो हो सकता है, फोटो भी अगर यहाँ पे आएंगे, एक चीज़ आपके लिए छूट गया था इंपोर्ट का। अगर हम इंपोर्ट पे आएंगे तो कोई भी फोटो को हम यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे आते हैं, अब इसे हम प्रेस करते हैं और यहाँ पे आ गए। अब देखिए इसका हम रिसाइज कम, ये बहुत बड़ा है, अगर हम देखिए तो ये बहुत बड़ा है, देख सकते हैं। अब इसकी रिसाइज हम करना चाहते हैं, अब यहाँ पे आएंगे और इसे यहाँ से हम क्या कर देते हैं, इस पर सिलेक्ट रहने देते हैं। इसको हम यहाँ से मान लीजिए इसे हटा के यहाँ से हम 50-50 कर देते हैं, 50-50। अब देखिए अब ओके करेंगे, देखिए ये साइज कम हो गया। अगर हम इसे 200 कर देते तो और ज़्यादा सही होता है। तो यानी कि हम यहाँ से इसका साइज कम कर सकते हैं। जब आप किसी का फॉर्म भरते हैं तो तब भी आप इसका इस्तेमाल करके आप यहाँ से इसका साइज को
कम कर। देन नेक्स्ट है आपका रोटेट का ऑप्शन। रोटेट का मतलब हो गया आप इसे मूव कर सकते हैं, देख सकते हैं आप 90 डिग्री लेफ्ट में कर सकते हैं, 90 डिग्री राइट में कर सकते हैं, आपको 180 डिग्री में कर सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे 180 डिग्री। आप इसका इस्तेमाल जैसे करना हो वैसे कर सकते हैं, रोटेट का इस्तेमाल। उसके बाद फ्लिप है, इसका भी सेम होता है, जैसे इसका अपोजिट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आए फ्लिप, ये वर्टिकल है और हॉरिजॉन्टल, इसे करेंगे तो ये वर्टिकल हो गया, फिर से क्लिक करेंगे तो ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। यानी कि आप जैसे करना चाहते हो वैसे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको पता चल गया होगा क्लिपबोर्ड और इमेज के बारे में, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया तो मैं नहीं चाहता कि एक वीडियो में सबको खींच दूं और आपको कुछ समझ में ना आए, क्योंकि आपको एक एक चीज़ों को डिटेल में समझना है। आपको टीचर जैसा बनना है, ना कि स्टूडेंट जैसा, क्योंकि अगर आप स्टूडेंट रहेंगे तो फिर आप टीचर जैसे कैसे पढ़ा सकते हैं। वो पढ़िए जो आप दूसरे को पढ़ा पाए। आप ऐसे समझिए जैसे कि आप दूसरे को समझा पाए। अगर आप दूसरे को समझा पाते तो समझिए आप पढ़ रहे हैं, और नहीं समझा पाते तो समझिए आप नहीं पढ़ रहे हैं। तो इसलिए मैं थोड़ा वीडियो में लंबा तो हो रहा है, लेकिन जो भी चीज़ आपको बता रहा हूँ वो प्रॉपर गाइड करके बता रहा हूँ। तो आई थिंक कि आपको ये समझ में आया होगा। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे टूल्स और ब्रश के बारे में। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।